माइंड फाइव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं डेविड आशुबेल का सिद्धांत। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जो आज का टॉपिक है वो है डेविड आशुबेल का अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? डेविड आशुबेल का अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? डेविड आशुबेल का अधिगम अर्थपूर्ण सिद्धांत। डेविड आशुबेल का अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत। यह सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक श्रेणी में रखा गया। कौन सी श्रेणी में? आधुनिक संज्ञानात्मक श्रेणी में रखा गया। यह सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक श्रेणी में रखा गया है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉडर्न कॉग्निटिव सीरीज। क्या? मॉडर्न कॉग्निटिव सीरीज। अर्थपूर्ण अधिगम कितने सोपानों से मिलकर बना है? तो अधिगम अर्थपूर्ण 3 चरण से मिलकर बना है। कितने? 3 चरण होते हैं अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम के 3 चरण होते हैं। पहला संप्रत्यय, दूसरा सिद्धांत, तीसरा विचार। तीनों से मिलकर निगमनात्मक होता है। अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत निगमनात्मक तरीके से सीखा जाता है। कितने तरीके से? निगमनात्मक तरीके से सीखा जाता है। कौन सा? अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत। डेविड आशुबेल का अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत के 3 चरण होते हैं संप्रत्यय, सिद्धांत, विचार। तीनों से मिलकर निगमनात्मक। तो यह क्वेश्चन DSSP, सीटेट, रीट सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत है वो कैसा सीखा जाता है। तो अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत निगमनात्मक तरीके से सीखा जाता है। कितने? निगमनात्मक तरीके से सीखा जाता है अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत, जिसको कहते हैं अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत। 3 तरह के होते हैं इसके, संप्रत्यय, सिद्धांत और विचार। 3 तरीकों से अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत सीखा जाता है और यह निगमनात्मक तरीके से सीखा जाता है। अब बात करते हैं नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने पर स्थायी अर्थपूर्ण अधिगम होता है। डेविड आशुबेल की परिभाषा थी। डेविड आशुबेल ने एक परिभाषा दी, जैसे नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में स्थायी अर्थपूर्ण अधिगम होता है। कौन सा? नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में स्थायी अर्थपूर्ण अधिगम होता है। यह परिभाषा डेविड आशुबेल की है। किसकी है? यह परिभाषा डेविड आशुबेल की है कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में स्थायी अर्थपूर्ण अधिगम होता है। दूसरी देखते हैं, दूसरी परिभाषा नए ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ते हैं। कैसे? नया ज्ञान होता है उसको पिछले ज्ञान से जोड़ देते हैं। इसी को अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत कहते हैं। तीसरी परिभाषा है ब्रूनर और आशुबेल के सिद्धांत संज्ञानात्मक हैं। दोनों वैज्ञानिक संज्ञानवादी हैं। ये क्वेश्चन अनेकों बार सीटेट, रीट सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि ब्रूनर कैसे वैज्ञानिक हैं। ब्रूनर और डेविड आशुबेल दोनों ही संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हैं, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं। यह क्वेश्चन अनेकों बार सीटेट, रीट, यूपीटेट सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। ब्रूनर और डेविड आशुबेल
कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, तो दोनों ही संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ब्रूनर और आचुबेल, दोनों ही संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं। आचुबेल ने जो सीखने के तरीके बताए वो 4 प्रकार से सीखा जाता है। आशुबेल के अनुसार, डेविड आशुबेल के अनुसार 3 प्रकार से सीखा जाता है। कितने प्रकार से? डेविड आशुबेल के अनुसार 3 प्रकार से सीखा जाता है। डेविड आशुबेल के अनुसार 3 प्रकार से सीखा जाता है, जैसे रटकर सीखना, अर्थपूर्ण अधिगम, तीसरा अधिग्रहण अधिगम, चौथा अन्वेषण अधिगम। 4 प्रकार से सीखा जाता है डेविड आशुबेल के अनुसार। तो अब बात करते हैं रटकर सीखना। यह प्रभावशाली तरीका नहीं होता है। जो व्यक्ति रटकर सीखते हैं वो प्रभावशाली नहीं हो पाते हैं। इसलिए कहा गया कि रटंत विद्या प्रभावशाली नहीं होती है। रटकर सीखना कोई प्रभावशाली नहीं है, लेकिन इसके द्वारा सीखा जरूर जा सकता है। रटकर सीखा जरूर जा सकता है, लेकिन यह प्रभावशाली विधि नहीं है। रटकर सीखना यह प्रभावशाली तरीका नहीं है, लेकिन सीखने का तरीका जरूर है। यह एक रटंत विद्या के अंतर्गत आती है। इसको कहते हैं क्या? रटंत विद्या। जैसे ABCD से लेकर Z तक जब बालक पढ़ता है तो उसको ये मालूम नहीं होता है कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन वो रट लेता है। इसी को कहते हैं रटकर सीखना। दूसरा है अर्थपूर्ण अधिगम। कौन सा? अर्थपूर्ण अधिगम। इसमें व्यक्ति समझकर सीखते हैं और संदर्भ के द्वारा सिखाया जाता है। अर्थपूर्ण अधिगम पर सबसे ज्यादा कार्य डेविड आशुबेल ने किया और सिद्धांत दिया अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत। अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति समझकर सीखते हैं और संदर्भ के द्वारा सिखाया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि समझकर सीखते हैं तो वो कौन सी स्टेज है डेविड आशुबेल की? तो वो है अर्थपूर्ण अधिगम। समझकर सीखते हैं और संदर्भ के द्वारा सिखाया जाता है। इसको कहते हैं अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत। उदाहरण है मित्र, पेन, व्यक्ति। यह सभी कैसी है? यह सभी संज्ञाएं हैं। इसको समझाया गया है कि ये सभी संज्ञा होती है, तब व्यक्ति को मालूम चला कि ये संज्ञा है। तो इसी को कहते हैं समझकर सीखना, संदर्भ के द्वारा सीखना। तीसरा सीखने का तरीका है डेविड आशुबेल का, वो है अधिग्रहण अधिगम। कौन सा? अधिग्रहण अधिगम। इसमें रटकर और समझकर दोनों तरीके से सीखा जाता है। अधिग्रहण अधिगम में दोनों तरीके से सीखा जा सकता है। रटकर और समझकर दोनों तरीके से सीखा जा सकता है। उसको कहते हैं अधिग्रहण अधिगम। ये परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि ऐसी कौन सी डेविड आशुबेल का तरीका है जिससे समझकर और रटकर दोनों तरीके से सीखा जा सकता है? तो वो है अधिग्रहण अधिगम। अधिग्रहण अधिगम में रटकर और समझकर दोनों तरीके से सीखा जा सकता है। जैसे इसका उदाहरण है पाठ पढ़ना, कहानी कहना। पाठ को या रटकर भी सीखा जा सकता है और समझकर भी सीखा जा सकता है। पाठ को समझकर भी सीखा जा सकता है और रटकर भी सीखा जा सकता है। इसी प्रकार कहानी को रटकर भी याद की जा सकती है और समझकर भी याद की जा सकती है। ये अधिग्रहण अधिगम के 2 उदाहरण हैं। अब चौथा
चौथा है तरीका डेविड आशुबेल का जो चौथा तरीका अन्वेषण अधिगम। कौन सा? अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण अधिगम इसमें खोज करके सीखते हैं। व्यक्ति कैसे सीखते हैं? इसमें खोज करके व्यक्ति सीखते हैं। इसमें खोज करके सीखते हैं और अनेक संसाधनों से सीखते हैं। अनेक संसाधनों से सीखते हैं किसमें? अन्वेषण अधिगम में। जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीफोन, ये अनेक संसाधन हैं, इससे सीखते हैं। तो आज का ये क्लास थी डेविड आशुबेल का अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत। आपको ये क्लास पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।